चलते हैं पीएनबी के मैनेजमेंट के साथ, जिस पे जो हमारी नज़र होगी अर्निंग स्पेसिफिक जो है हमारा फोकस रहेगा। और पहला सवाल जो है सर से रहेगा कि मार्जिन्स में देखें तो थोड़ी सी जो है प्रेशर आई है ओवरऑल। अब इसमें जो है ऑफ कोर्स निम्स में जो है थोड़ी गिरावट आई है 2.8% पे, तो इसका क्या डिक्लाइन का रीज़न है सर, ज़रा ये बताएं। और आपको लगता है आगे जाते हुए थोड़ा और डिफ़िकल्टी आ सकता है इस लेवल्स पे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो डिपॉजिट कॉस्ट प्रेशर है वो कंपनी में दिखा है, सर बताएं। जो इस साल पंजाब नेशनल बैंक का या और अन्य बैंकों का भी मार्जिन पे प्रेशर रहा, क्योंकि आप जानते हैं रिपो रेट में जो कट आया 50 बेसिस पॉइंट्स का, तो उसके हिसाब से हमारी जो अर्निंग्स है हमारे एडवांसेस पे, उस पे इमीडिएट फर्क पड़ा। लेकिन जो डिपॉजिट होते हैं वो हमारे कंट्रैक्चुअल होते हैं, मैंने डेट ऑफ मेच्योरिटी के पास ही जाके हम उसको रिप्राइस करते हैं। तो बेनिफिट्स तो कस्टमर को पास ऑन किए, बट जो डिपॉजिट पे आना है उस पे जो है थोड़ा सा प्रेशर रहा। ये मुख्य वजह रही जो हमारा जो मार्जिन है उस पे थोड़ा सा दबाव था। अगले साल भी जो एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस के आधार पे लगता है कि निम के ऊपर दबाव रहेगा। और यहाँ हमने जो गाइडेंस दे रखा है 2.8 टू 2.9% के आसपास हमारा निम अगले साल रहने वाला है, जो हम अपने ग्रोथ को देख रहे हैं। हालांकि इस तरफ हमने अपना रैम को, कासा को और अदर इनकम को बढ़ाने के तरफ भी काफी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा अगले साल का गाइडेंस निम का 2.8 टू 2.9% रहने की संभावना है। बिल्कुल, चलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तर्ज पर कंपनी के पंजाब नेशनल बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री कल्याण कुमार जी ने हमें अपना टेक दिया, लेकिन साथ ही FY25 वित्त वर्ष 2025 के लोन ग्रोथ की अगर बात करें 13.6% पर देखने को मिली है सर, जो कि गाइडेंस से थोड़ी एक्सीड होती हुई नजर आई है। आगे आने वाले फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की अगर बात करें, आपने अपनी कंजर्वेटिव गाइडेंस के टारगेट्स FY26 के लिए 11 to 12% पर रिटेन किए हैं, इसके रीजंस क्या हैं? निश्चित रूप से पिछले साल का भी अगर आप देखें तो हमने जो मार्केट को गाइडेंस दिया था 11 से 12% का दिया था, लेकिन जो अचीवमेंट है ये आप देख रहे हैं 13.6% है। और हमें कोई वजह नहीं दिखती कि हमारा क्रेडिट ग्रोथ में कोई स्लो डाउन होना है, क्योंकि हाँ ये बात अलग है कि हम अपने जो यील्ड ऑन एडवांसेस है उसके तरफ कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है इंटरेस्ट इनकम हमारा अच्छा हो। तो इसलिए हमारा प्रयास है रैम सेक्टर की तरफ जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, उस तरफ हमने काफी प्रयास किए हैं। खासकर 1000 स्पेसिफिक एमएसएमई के ब्रांचेज, एग्रीकल्चर के ब्रांचेज, तो बड़े ही फोकस ढंग से हमारा प्रयास है। और सरकार की जो योजनाएं हैं, बजट के अंदर जो प्रावधान सरकार ने दिया है एमएसएमई के ग्रोथ के लिए, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जो कार्य है, तो एक अच्छा बैलेंस बनाते हुए हमारा प्रयास है कि क्रेडिट ग्रोथ हमारा रहेगा। तो मार्केट को हमने 11-12% का गाइडेंस दिया है, जो हमें पूरा विश्वास है कि इसको हम लोग अचीव करेंगे। कल्याण जी, एक क्वेश्चन स्लिपेजेस पे भी जानना चाहूँगा कि आपके स्लिपेजेस बढ़ी हैं और ये ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, 1734 करोड़ की बढ़कर अब सीधा 3000 करोड़ हुई हैं, और इसमें रेशियो में भी इंक्रीज हुआ है 0.69 से 1.14। आप इसको कैसे देखते हैं सर? के बारे में जो आप कह रहे हैं, अभी भी हमारी रिकवरी दुगनी है लगभग स्लिपेज के तुलना में। और मार्च क्वार्टर एक अपने आप में अलग क्वार्टर था, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के स्लिपेज करीब 1400 करोड़ हुए अकेले एग्रीकल्चर से। तो पिछले क्वार्टर में ये 300-400 करोड़ के आसपास था। तो ये जो पिछले दिसंबर क्वार्टर में ये 306 करोड़ था और इस क्वार्टर में 1400 करोड़ हुआ। ये एक मुख्य कारण था। और थोड़े स्लिपेज एमएसएमई में हुआ, लेस देन 10 लाख के सेगमेंट में स्लिपेज हुआ। जो इंटरेस्ट लगता है एग्रीकल्चर अकाउंट में, पहले ये मार्च और सितंबर लगा करता था, अभी ये एनिवर्सरी डेट पे लगता है, जब लोन खुलता है उसी डेट पे लगता है। इस वजह से ये एक अलग एक्सेप्शनल क्वार्टर आप कह सकते हैं। बट स्लिपेज को चेक करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने जो इनोवेशन किया है, जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये अभी भी जो हमने गाइडेंस मार्केट को दिया था उसके अंदर ही है 0.73%, और हमने कहा था कि 1% के आसपास स्लिपेज रहेगा।
तो और रिकवरी हमारी दुगनी होती है। इस हिसाब से जो हमारा प्रयास है स्लिपेज को कंटेन करने का और रिकवरी एनपीए अकाउंट को बढ़ाने का, उसमें हमें कोई इसमें शंका नहीं दिखता कि हमारी स्लिपेज पे कोई ज्यादा आगे कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल कल्याण जी, और आखिरी सवाल ये रहने वाला है कि किस तरह आप प्लान करते कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वित्त साल 2026 में देखने मिले। और कल्याण जी एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि जो कौन से ग्रोथ पॉकेट्स लग रहे हैं कंपनी के लिए आगे जाते हुए। प्रॉफिट के साइड में अगर बात किया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम अगले साल का 8 to 9% का गाइडेंस मार्केट को दिए हैं। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारा 7.62% हमने अचीव किया था। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारा जो फोकस है वो पहले मैं बताता हूँ लो कॉस्ट डिपॉजिट के लिए कासा की तरफ। कासा में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के तरफ हमने जो है काफी एफर्ट्स किए हैं। अभी करंट अकाउंट में काफी प्रोडक्ट्स हर सेगमेंट्स के लिए, छोटे उद्योग धंधे वालों के लिए, स्टार्टअप के लिए, बड़े उद्योग धंधे वालों के लिए, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए। सेविंग के अंदर अगर देखा जाए तो सैलरी, पेंशनर, डिफेंस सेक्टर के जो कस्टमर्स हैं और भी इस तरह से जो मतलब यंगर जनरेशन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाया। साथ ही एक खास बात और है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे कस्टमर के ऑनबोर्डिंग को हमने काफी आसान किया, जिसकी वजह से करीब 1,11,000 अकाउंट्स हमने इस साल खोले, जो पिछले साल के तुलना में काफी अच्छा है। तो कस्टमर एक्विजिशन हो रहा है, साथ ही इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से अच्छा ट्रैक्शन है। तो हमें विश्वास है कि कासा के क्षेत्र में भी पंजाब नेशनल बैंक जो है अच्छे ढंग से मार्केट में अपना मार्केट शेयर इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा रैम, जिसपे हमारा फोकस है रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। इसमें हमने एमएसएमई एग्रीकल्चर के हजार स्पेसिफिक ब्रांचेज बनाई है। साथ ही उन ब्रांचों को हमने क्लस्टर्स में जितने एक्टिव क्लस्टर्स हैं वहां पे रखा है, मार्केटिंग ऑफिसर को वहां पे रखे हुए हैं, और एक एक प्रोडक्ट जैसे हाउसिंग लोन के लिए डेडिकेटेड मार्केटिंग ऑफिसर है, व्हीकल के लिए डेडिकेटेड मार्केटिंग ऑफिसर है। कासा की मैंने बात की, उसके लिए भी हमारा एक सेगमेंट है जो हेड ऑफिस में नेशनल बिजनेस टीम है, जो कि बड़े लेवल के टाई अप गवर्नमेंट डिवीजन से करता है। गवर्नमेंट बिजनेस वर्टिकल्स है, जो है कस्टमर एक्विजिशन सेंटर्स हैं हर सर्किल में अभी है, जो प्रोएक्टिवली रिटेल बिजनेस, एमएसएमई बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस और साथ ही साथ लायबिलिटी बिजनेस को ये मार्केट करके लाते हैं। साथ ही इसमें मैं बताना चाहूंगा पीएनबी के पास एक सब्सिडरी है कार्ड्स एंड सर्विसेज, वो भी हमें लीड्स प्रोवाइड करती है। और बिल्कुल कल्याण कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों पर और आपके विस्तार बिजनेस प्लान को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आने वाली तिमाही के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर